तो नहीं, लेकिन माँ खुश रहे। कैसे एक बूंद जो मिल जाए, मेरी माँ आप मुझे अपनी नजरों से कैसे नजरों से गिराना, हाँ नजरों से गिराना, तमन्ना है, उस तमन्ना को मेरी माँ पूर्ण कर देना। कैसे एक तमन्ना है तैयार से जीवन
इस संसार में सब कुछ किया और सब कुछ करता रहूंगा, लेकिन जब मेरे प्राण निकले तो आप प्रणाम करते हुए यही कहना मां कि आपके सामने ही मेरे प्राण निकल जाएंगे और हरि लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। पीताम्बरधारी अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कथा एवं श्री कृष्ण कथा के परम रसिक श्री हनुमान जी महाराज, श्री वेदव्यास जी महाराज, श्री तुलसीदास जी महाराज, सुखदेव जी महाराज, माई बाप भगवत हृदय की कृपा प्रदान में पधारे हमारे सभी आचार्य वृंद, गंधर्वजन एवं भगवान की मंगलमयी श्री एवं भक्ति स्वरूपा हमारी माताएं बहनें, नन्हे मुन्ने बाल गोपाल, सभी को इस चरणों में प्रणाम। बड़े ही सौभाग्य से ये भगवान की मंगलमयी पावन कथा का प्रारंभ हो चुकी है। ध्वनि यंत्र के माध्यम से जहां तक भी मेरी आवाज पहुंच रही हो, आप सभी श्रोता समाज भाई वृंद, माताएं बहनें, नन्हे मुन्ने बाल सभी अपने अपने गृह कार्यों से निवृत्त होकर के भगवान की मंगलमयी सेवा कथा पंडाल में पधार कर एवं माता रानी का आशीर्वाद, भागवत भगवान का आशीर्वाद प्रदान करें। जो हम आज सुन रहे हैं, इसलिए एक दिन हमारे पास और है, इसके बाद परसों यदि हम चाहें तो यहाँ कोई नहीं बैठा हो। इस कथा को आप जो भी श्रवण किए हो और करना, कि इस 7 दिन की कथा में आप अपने जीवन में एक शब्द भी सार्थक हो। ज्यादा समय और वार्तालाप समझा
दिखाने के विशेष कार्य में ना पड़ते भगवान की मंगलमयी सेवा को प्रारंभ करते हैं और मंजिल बहुत दूर है अभी, इसलिए मंजिल तक भी पहुंचना है हम और आपको। और बड़ी ही खुशी की बात कि बरेली की मशहूर झांकियां बुलवाई गई हैं आज के द्वारा। भक्त झांकियों का भी आनंद लेंगे, ठाकुर जी की सेवा का भारी से भारी संख्या में। कल रात्रि, कल मध्याह्न काल की बेला में हम सभी ने भगवान की बाल लीलाएं प्रारंभ हो गई थी। कल हमारे प्रभु का, इसके बाद बहुत सुंदर लीला आती है माखन चोरी लीला। भगवान ने भगवान कोई चोर थे या अपने को इस संसार में चोर कहलाने के लिए माखन को चुराया? प्रभु द्वारिकाधीश इन ब्रजवासियों का मनोरथ पूर्ण करने के लिए माखन। अब आप कह सकते हो कि ब्रजवासियों का मनोरथ तो ऐसे भी पूर्ण कर सकते थे, चाहता कि गोविंद मेरे घर आएंगे, मेरे घर का भी प्रसाद ग्रहण करें, भोग लगाएंगे। कुछ माध्यम मुझे बनाना चाहिए और भगवान तो अनन्य लीलाएं रचाते रहते हैं। लीला का माध्यम लेकर सभी ब्रजवासियों का मनोरथ पूर्ण किया। धीरे धीरे भगवान की मंगल में सेवा में बढ़ते जाएंगे। आज हमारे गोविंद एक दिन गोविंद ने विचार किया, अपने बाल सखाओं को सबको बुला लिया। बोले आज आओ कुछ नयो खेल खेलो जाए। कि भैया आओ कुछ आज नयो खेल खेलो जाए। यहाँ लगाई थी तो इमा लगी नहीं। तो बाल बाल खेल हम सब खेले भाई, तो खेल होने या में नयो खेल कौन सो आ गयो। चोरी चोरी खेलेंगे। तो बाल गोपालों ने कहा अरे मैया को पता पड़ेगी ना, मैया एक पसड़ी ना छोड़ेगी। जा भैया अरे चोरी चोरी की बात जे ना है, 1 रुपया पैसा की चोरी थोड़ी ना बात कर रहे अपन। माखन चोरी की बात, मिश्री चुरा चुरा के खावेंगे। ग्वाल वालाओं ने कहा भैया कब तेरे घर, गोविंद ने कहा नाना भैया मेरे घर में तो कमी है ही ना, लेकिन मैं तो तेरे लिए ही सोच रहा। तो मैंने विचार किया कि निकाद माखन तुम श्रवण तुम्हारे घर में ना होवे माखन। उन ग्वालाओं ने कहा भैया माखन तो होवे,
मथुरा में बेच आऊं। कन्हैया का अरे कितनी बड़ी बात है। और कोरस खावे मथुरा के लाला जे ठीक ना है। अब जितनों चोरी करने को प्रारंभ करेंगे। तो सबने कहा ठीक है भैया। उस मंडली का नाम क्या रखा? बाल गोपाल चोर विद्या प्रसार मंडल। इसके कोश गोविंद ने कहा कि प्रथम बार आज सब अपने अपने यदि अपने घर में चोरी कर लिए नहीं फंसे तो मानो पक्के चोर बन गए, और यदि पकड़ लिए गए तो फिर कम चोर पे अपने अपने घर में जाए के माखन को चुरानो प्रारंभ कर दियो। आज मैया की देख रही निगाह कि जैसे ही दुग्ध को रखे मक्खन को रखे और मैं वही चुराए भगवान। इधर हमारे गोविंद भी आज प्रथम बार मक्खन जहां पर मैया मक्खन निकाल के रखे रसोई घर में प्रवेश किए और प्रथम बार आज मक्खन प्रारंभ किए। माखन की जो मटकियां रखी थी वहां में जाकर के हाथ धोए और खाने लगी। इतने में मैया यशोदा आ गई और जैसे ही देखा तो मंडा लेकर के भगावे लगी, जैसे कुत्ता बिल्ली को हम डांटते हैं ना कि धत धत, उसी तरह मैया समझ गए कि मैं पकड़ जाऊंगा। तो गोविंद भी मैया की नकल करने लगे। धत धत पता नहीं कहां लोप है गए, मैं भगानो चाहो पता नहीं कहां से हो दो। बोली लाला चोर तो जामे आयो ना, तेरे हाथ में ये गोविंद ये माखन आपकी वजह से लगा। मैया ने कहा मेरी वजह से? बोले हाँ हाँ आपकी वजह से। मैं धूप में खेलने जाऊं और जामे सूर्य की किरणें ऐसी पड़े कि जा पूरा करने के लिए माखन की मटकी में डाल, क्योंकि मक्खन ठंडा होता है ना। अपने में जाकर के माखन की मटकिया में अपनो हाथ डाल डालो, तब जाके मेरो हाथ ठंडो भयो। तुम माखन की मटकिया में डाल के ठंडो करने आयो? बोले हाँ। फिर माँ की नजर तो पूरा यहाँ तक लगाए पड़े। अब तो मैया ने कहा अच्छा लाला हाथों में तो तुम्हारे गर्म हो गई, ये बताओ कि तुम्हारे ओठ में क्या हो गया, यहाँ कैसे लग गया? कह रहे मैया तुम्हें पता नहीं, किसी चीटी रेंगते हुए और वो मेरे पैरों से लगा करके यहाँ तक चढ़ गई, मैं जाने ही ना। तो जब वो आने में काटो तो मैं वही हाथ निकाल के ऐसे मार दियो।
मैया कह रही लाला इतनो बड़ो छोरा और इतने बहाना बनाने कंते सीख गयो। समझ गई कि गोविंद बहाना मार रहे हैं। आज माखन खा रहे हैं लेकिन बहाना मार रहे हैं। मैया कह रही माखन खावे आयो। अरे लाला का तू मुझसे मांगे तो क्या मैं तेरे को मना करूं? गोविंद सर को नीचे झुका लिए, समझ गए हम ही पकड़ गए। बताओ गोविंद पुनः वहां से आए, और सभी ब्रज के ग्वाल बाल आ गए जो इनके मंडली के थे। तो सबसे गोविंद पूछे सफल हो गया? तो कुछ कहने लगे कछु सफल भये कछु के धाये, मैयन की छड़ियन को लेके दौड़ कछु सफल भये कछु विफल। अरे कोई तो चुरावे में समर्थ हो गया और कोई तो पकड़ा गया तो उसकी पीठ ला दो। सब कुछ अरे तुम्हारे साथ रह करके एक ना एक दिन तो हम सीधे राम राम हो जाएंगे। लाल भाई और आगे चल के कुछ और करने को कहेगा तो भैया और इसलिए भैया मोहित तो तेरे साथ कहे अभी से डर गए। चलो अब अपने घर की छोड़ो, अब हमारे साथ चलो जहां पिटेगा। क्योंकि मैया एक होगी चोर तमाम सारे होंगे। जैसे ही कोई घर पकड़े जाएंगे आज से हम सब एक एक करके घर में चोरी करेंगे। आज गोविंद ग्रहों में जाके फिर चोरी प्रारंभ कर दी। जिस दिन गोविंद माखन चोरा आपस में खड़ी होती हैं, यमुना में जल भरने आती हैं तो वार्तालाप करती हैं आपस में। ये मेरो पूरे रुष्ट है, मेरो दिल बर्बाद है गयो। फिर तो गोपियों ने विचार किया कि अब मैया के शिकायत का बहाना लेकर चलेंगे। अरे चलो झूठी शिकायत करने चलेंगे तो वहीं पर मैया पुनः सभी और इधर माँ यशोदा के पास आई है और मैया से समय क्रोध संजा कल्पितस्ते योग। अरे मैया और जब मैया बाहर आई तो मैया ने क्या देखा? मैंने तो कोई बिलुआ भेजो ना आए, काहे काजे आई हो? आओ आई हो। प्रियम किम करवाणी, आओ सखियों तुम्हारा स्वागत है।
कारणम बहुत किम कारणम आगमनम अत्र, यहाँ किसने आई है। फिर मैया ने जब ऐसा पूछा मेरे घर में आवे और माखन मिश्री चुरावे। इस प्रकार में आता है तो मेरे गाय के बछड़े को खोल के चला जाता है। अरे कोई आती है तो कोई कहती इस प्रकार सभी गोपियां अपनी अपनी शिकायत को दर्ज कर रही हैं। और जब गोविंद ने विचार किया आज इन्होंने मेरी झूठी शिकायत की है, अब मैं सच करके दिखाऊंगा। उसी प्रकार उस गोपी के घर में जाकर के वही कार्य करने लगे। इस प्रकार गोविंद ने बिभ्रद वेणुम कनक कपिशम वाणो मृकल तत्स फलान्या गुगुरे। इसके बाद आती है दामोदर लीला, बड़ी ही सुंदर लीला है। इसको भी हम भी बड़ी ही सुंदर हुई है। इत्यभिष्टय भूमानं त्रिः परिक्रम स्वधामा प्रत्यपाद्य। इस प्रकार गोविंद ने दामोदर लीला में भी गोविंद ने ब्रजवासियों को ही मनोरथ पूर्ण एवं एक एक बड़ी ही सुंदर सुंदर लीलाएं आई हैं। इधर और श्री ब्रह्मा जी को एक बार मोह हो गया, तो उनके मोह के बैठ करके ब्रह्मा के मोह को दूर, मोह भंग को दूर किया था। इसके बाद वध किया। उसके बाद भगवान ने अपने ग्वाल बालाओं के साथ एक दिन कालिया दह बैठे। काली दह में चली गई तो सखाओं ने कहा कि मेरी गेंद रखे दो, तो गोविंद काली दह में कूद करके मर्दन जो नाग था उसका भी उद्धार किया। बोल भक्त वत्सल भगवान की। इसके बाद भगवान का इंद्र द्वारा निवारण। इसके बाद आइए थोड़ा सा समझ लेंगे और उसके पश्चात आगे बढ़ेंगे। समय बहुत कम है और रहेंगे तो मंदिर कुछ दूर नहीं है। गोवर्धन लीला क्या है? एक महाराज इधर भगवान अपने और गाय चराने गए। गाय आके संध्या काल की बेला में वापस आ रहे हैं। जब वहां से वापस आए गाय चरा करके गोविंद बना रही है, सुंदर पकवान बनते देखा तो गोविंद ने कहा मैया जी का आपको कहा, अरे
जामे मोए कुछ खिला दे। जब गोविंद ने कहा मैया मोए खिला दे, के बाद कोई मिले वो मैया केरी मैया गोविंद के मैया विचार किया कि मोसे बड़े भी कोई जय जय है। कहा मैया ने कहा मेरो तो दिमाग मत खा, जा बाबा के तो बालकों को शांत कर दीजिए, बात मत करना, मेरा दिमाग उधर होगा, एक कुछ धोखा ना हो। जैसे कौन है? फिर तो गोविंद बाबा नंद बाबा के पास आए, नंद बाबा से पूछा है बाबा जय नंद बाबा ने बताया हम सब ब्रजवासी महाराज इंद्र की पूजा करते हैं, इंद्र ही हम सबन को देवता है। आज बनाते हैं 56 भोग बना करके महाराज इंद्र की पूजा करेंगे। भगवान ने कहा बाबा इंद्र को क्या करता है हमारे लिए? बाबा ने कहा बाबा बेटा ऐसे नहीं बोलते, अरे इंद्र क्या नहीं करता? इंद्र बारिश हैं तो इंद्र बारिश करता है, बारिश करने से घास उगती है हरी हरी, उस घास को हमारी गैया खाती हैं, गैया और तो हम सब पीते हैं, हमारी सेहत दूध मक्खन छाछ बनता है। भगवान बताओ कि आज आप कह रहे हो कि इंद्र की पूजा करने से बारिश होती है, आप पूजा कर दें तो देखते हैं सभी ब्रजवासियों के खेतों में बारिश हो जाएगी और हमारे खेत में नहीं होगी। बोले बात तो ठीक कह रहा है, बारिश होगी आकाश मंडल में तो सब कहीं होगी, कहीं ये नहीं कि यहाँ छोड़ दे बीच में। ने कहा बाबा यदि पूजा करनी है साक्षात भगवान की तो चलो मेरे गिरिराज गोवर्धन की करो चलते। नंद बाबा से नंद बाबा ने कहा बेटा ये पूजा हम अकेले ना करें, सबरे ब्रजवासी करें। अब तो सब ब्रजवासियों और उस बैठक को बुलवा करके नंद बाबा ने सभी ब्रजवासियों को यही हम सब चल करके उनकी पूजा करेंगे। ब्रजवासियों ने मना कर दिया कि मैं नहीं करने वाला, क्योंकि मेरो देवता रुष्ट हो जाएगा, इतनी बारिश करेगा। भगवान ने इस प्रकार जब कहा तो गोविंद ने कहा मैं रक्षा करूं, मैं बात कर रहा हूं कि मेरा देवता गोवर्धन नाथ की पूजा करके तो देखो। फिर तो सभी ब्रजवासी गोविंद की बातों में आ गए और फिर अपने पूजा कैसे और जामान और लेके आए भी महाराज श्री पवन प्रमुख